क्या आपने कभी सोचा वो चेहरा जो हर वीकेंड हमारे चेहरों पर हंसी बिखेरता था, अचानक पर्दे से गायब क्यों हो गया? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुमोना चक्रवर्ती की, जिन्होंने कपिल शर्मा शो में भूरी और मंजू जैसे किरदारों से लाखों दिलों पर राज किया। लेकिन अब वह इस शो का हिस्सा नहीं है। आखिर क्यों? वो चेहरा जो कपिल के हर जोक का जवाब अपनी हाजिल जवाबी से देती थी, वो अचानक इस नए नेटफ्लिक्स शो से बाहर कैसे हो गई? क्या यह सिर्फ एक क्रिएटिव फैसला था या फिर पर्दे के पीछे कुछ और कहानी छिपी थी? एक लीक हुई तस्वीर, उड़ती अफवाहें और फिर सामने आई एक ऐसी सच्चाई जिसने सबको चौंका दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये वो राज था जिसे सुमोना ने सालों तक दुनिया से छिपा कर रखा था। एंडोमेट्रियोसिस, एक गंभीर बीमारी जिससे सुमोना चुपके चुपके जूझ रही थी। ये वो जंग थी जो वो मेकअप की परतों के पीछे लड़ रही थी। ये कोई साधारण बीमारी नहीं, बल्कि एक ऐसी जंग है जो शरीर के साथ साथ आत्मा को भी तोड़ देती है। एक ऐसी हालत जिसमें असहनीय दर्द होता है, एक ऐसा दर्द जो हर महीने उन्हें तोड़ देता था। और ये सब तब हो रहा था जब वो पर्दे पर हम हंसा रही थी। आइए जानते हैं उनकी कहानी, जो सिर्फ हंसी और ग्लैमर की नहीं बल्कि हिम्मत और मेहनत की भी है। सुमोना का जन्म और परवरिश नवाबों के शहर लखनऊ में हुई। यहीं से उनकी जिंदगी की पहली कहानी शुरू होती है। लखनऊ में अपनी शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद किस्मत उन्हें माया नगरी मुंबई खींच लाई। मुंबई के हीरानंदानी स्कूल से उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की, लेकिन उनकी मंजिल स्कूल की किताबों में नहीं बल्कि कहीं और लिखी थी। वे अंधेरी ईस्ट की एक बिल्डिंग में रहते थे और यहीं उनकी जिंदगी ने वो मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उनके पड़ोसी जो एड फिल्मों का काम करते थे, उनकी नजर सुमोना की मासूमियत और खूबसूरती पर पड़ी। उन्होंने सुमोना की माँ को सलाह दी कि इस लड़की में कुछ खास है, इसे विज्ञापनों में काम करना चाहिए। बस वो एक सलाह एक चिंगारी बन गई। यहीं से शुरू हुआ सुमोना का अभिनय का सफर। महज 12 साल की छोटी सी उम्र में, जब बच्चे खेल कूद में लगे होते हैं, सुमोना ने 1999 में आई आमिर खान की बड़ी फिल्म मन में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर डेब्यू किया। इस छोटी सी शुरुआत ने उनके दिल में अभिनय का वो जुनून जगा दिया जो कभी बुझने वाला नहीं था। सुमोना ने ठान लिया कि वो इसी रास्ते पर चलेंगी, लेकिन परिवार की इच्छा थी कि वो पहले अपनी पढ़ाई पूरी करें। ग्लैमर की दुनिया के सामने किताबों को चुनना आसान नहीं था, लेकिन सुमोना ने दोनों को संभाला। लिहाजा सुमोना ने मुंबई के जय हिंद कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरा किया और फिर अपना पूरा ध्यान एक्टिंग पर लगाया। ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद सुमोना ने अपने सपने को जीना शुरू किया। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत थिएटर से की। अपनी एक्टिंग स्किल्स को मंच पर मांझा। 2006 से 2010 तक वो टीवी की दुनिया में अपनी जगह बनाने के लिए संघर्ष करती रहीं। उन्होंने कसम से, डिटेक्टिव ढोल और कस्तूरी जैसे कई टीवी सीरियल्स में काम किया, लेकिन इन शोज से उन्हें वो बड़ी पहचान नहीं मिली जिसका सपना वो देख रही थी। वो कैमरे के सामने थी पर फिर भी गुमनाम थी। फिर भी सुमोना ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। थिएटर से ज्यादा कमाई ना होने की वजह से उन्होंने अपना पूरा फोकस टीवी पर करने का फैसला किया। ये एक ऐसा दांव था जो उनकी किस्मत बदलने वाला था। उनकी मेहनत रंग लाई जब 2011 में उन्हें एकता कपूर के उस वक्त के सबसे बड़े सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं में नताशा कपूर का किरदार मिला। ये कोई सीधा साधा रोल नहीं था। नताशा का किरदार थोड़ा ग्रे शेड्स लिए हुए था, एक ऐसा किरदार जिसे दर्शक आसानी से पसंद नहीं करते, लेकिन सुमोना ने इसे इतने शानदार तरीके से निभाया कि दर्शकों ने खूब पसंद किया। उनकी एक्टिंग में वो दम था कि लोग किरदार के ग्रे शेड के बावजूद उनसे जुड़ गए। इस रोल ने उन्हें इंडस्ट्री में पहली बार वो मजबूत पहचान दिलाई जिसकी उन्हें तलाश थी। यहीं से सुमोना ने अपनी वर्सिलिटी दिखाई और साबित कर दिया कि वो सिर्फ सीधी साधी लड़की ही नहीं बल्कि एक कॉम्प्लेक्स किरदार भी निभा सकती हैं। इसी सफलता ने उनके लिए कॉमेडी की दुनिया के दरवाजे भी खोल दिए। बड़े अच्छे लगते हैं कि सफलता ने सुमोना को एक पहचान तो दी, लेकिन उनकी असली मंजिल अब भी बाकी थी। नताशा के ग्रे किरदार के बाद सुमोना ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सीरियस ड्रामा से निकलकर कॉमेडी की दुनिया में कदम रखा। कहानी कॉमेडी सर्कस की में उनकी परफॉर्मेंस ने दर्शकों का दिल जीत लिया। ये वो मंच था जिसने सुमोना के अंदर छिपे कॉमेडियन को बाहर निकाला। उनकी कॉमिक टाइमिंग, उनके एक्सप्रेशन ने सभी को उनका दीवाना बना दिया। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। साल 2013 में जब कपिल शर्मा ने अपना खुद का शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल लॉन्च किया, तो सुमोना को मंजू शर्मा का वो किरदार मिला जो इतिहास रचने वाला था। ये वो शो था जिसने सुमोना को घर घर में पहुंचा दिया। कपिल का तंज और मंजू की नाराजगी वाली केमिस्ट्री ने
दर्शकों को खूब हंसाया। कपिल अक्सर शो में मंजू के लुक्स और उनके होठों पर जोक्स बनाते, जो कई बार सीमा पार कर जाते थे, लेकिन सुमोना ने इसे हमेशा एक प्रोफेशनल अंदाज में लिया। उन्होंने कभी इन बातों को दिल पर नहीं लिया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा भी था, जब मैं काम करती हूँ तो सिर्फ अपनी एक्टिंग पर फोकस करती हूँ। अगर मैं जोक्स को दिल से लगाने लगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। यही प्रोफेशनलिज्म था जिसने उन्हें सबका फेवरेट बना दिया। कपिल शर्मा शो की बदौलत वो टीवी की दुनिया का एक जाना पहचाना चेहरा बन चुकी थी। जैसे जैसे सुमोना का कद कॉमेडी नाइट से बढ़ता गया, उनकी निजी जिंदगी भी सुर्खियों में आने लगी। 2016 में एक वायरल वीडियो ने उनके फैंस को चौंका दिया। शो के सेट पर ब्रेक के दौरान किसी ने चुपके से सुमोना का एक वीडियो बना लिया। इस वीडियो में वो स्मोकिंग करती नजर आई। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, हंगामा मच गया। सुमोना को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। वो सुमोना जो पर्दे पर संस्कारी बहू और बीवी का किरदार निभाती थी, उनकी ये इमेज फैंस को हजम नहीं हुई। सुमोना ने हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखा था, लेकिन इस घटना ने उनके निजी जीवन को सरेआम चर्चा में ला दिया। ये विवाद थमा ही नहीं था कि उनकी जिंदगी में एक और अफवाह ने दस्तक दी। उनकी और बंगाली अभिनेता जो काजोल के कजिन भी हैं, सम्राट मुखर्जी के रिश्ते की अफवाहें उड़ने लगीं। 2016 में तो खबरें यहाँ तक तेज हो गईं कि दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। मीडिया और फैंस ये जानने के लिए बेताब थे कि क्या सुमोना वाकई अपनी जिंदगी का नया चैप्टर शुरू करने वाली है। लेकिन सुमोना ने इन खबरों पर चुप्पी तोड़ी और साफ किया कि सम्राट सिर्फ उनके अच्छे दोस्त हैं। उन्होंने इन सभी शादी की अफवाहों को हंसते हुए खारिज कर दिया। पर सुमोना ये नहीं जानती थी कि ये छोटे मोटे विवाद तो कुछ भी नहीं थे। उनकी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन अब भी आना बाकी था। साल 2017 ये वो साल था जिसने सुमोना को अंदर तक झकझोर दिया। ये एक ऐसी घटना थी जिसे वे आज भी नहीं भूल पाई हैं। हुआ ये कि उनकी माँ की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी। उनके पिता उन्हें फौरन मुंबई के सेवन हिल्स अस्पताल ले जा रहे थे। रास्ता छोटा होने के कारण उन्होंने अस्पताल जल्दी पहुंचने के लिए एक रिक्शा लेने का फैसला किया। लेकिन उस दिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कोई रिक्शा वाला रुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक रिक्शा वाला रुका, लेकिन जब सुमोना के पिता ने उसे मरीज की गंभीर हालत के बारे में बताया तो उसने मदद करने से साफ इनकार कर दिया। सुमोना के पिता ने उसे इंसानियत का वास्ता दिया, उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन बहस के बाद वो रिक्शा वाला वहां से चला गया। हैरानी की बात यह थी कि कुछ ही देर बाद वहीं रिक्शा वाला वापस आया, लेकिन इस बार मदद के लिए नहीं बल्कि हमला करने के लिए। उसने सुमोना के पिता के सिर पर पीछे से एक बड़े पत्थर से वार कर दिया। उनके पिता वहीं बेहोश होकर गिर पड़े और सिर से खून बहने लगा। ये सब सुबह 10 बजे मुंबई की एक भीड़-भाड़ वाली सड़क पर हो रहा था, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। आखिरकार सुमोना की बीमार मां ने ही हिम्मत दिखाई और अपने बेहोश पति को किसी तरह अस्पताल पहुंचाया। सुमोना ने इस घटना को अपनी जिंदगी का सबसे दर्दनाक दिन बताया और उस रिक्शा वाले के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज की। सुमोना ने बाहर के हमलों को तो झेला, लेकिन वो एक ऐसी जंग भी लड़ रही थी जो किसी को दिखाई नहीं देती थी। साल 2021 में सुमोना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक ऐसा पोस्ट शेयर किया जिसने उनके फैंस को अंदर तक हिला दिया। उन्होंने खुलासा किया कि वो 2011 से यानी 10 सालों से एंडोमेट्रियोसिस नामक एक खामोश बीमारी से जूझ रही हैं। ये कोई मामूली बीमारी नहीं थी। ये एक ऐसी हालत है जिसमें पेट में असहनीय दर्द होता है। एक ऐसा दर्द जिसने उन्हें शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। कई बार महिलाएं इस बीमारी में मां बनने की क्षमता भी खो सकती हैं। सोचिए, जो इंसान पर्दे पर हमें हंसा रहा था, वो असल जिंदगी में कितने दर्द से गुजर रहा था। लेकिन सुमोना ने नियमित दवाइयों और हेल्दी डाइट से इस जंग को लड़ा और हिम्मत नहीं हारी। जून 2023 में जब कपिल शर्मा शो बंद हुआ तो सुमोना खतरों के खिलाड़ी में अपनी हिम्मत दिखाने पहुंच गईं। लेकिन असली झटका तब लगा जब मार्च 2024 में कपिल शर्मा शो नेटफ्लिक्स पर वापस आया। लेकिन इस बार सुमोना के बिना। टीम ने उन्हें कॉल तक नहीं किया। मीडिया ने जब पूछा तो सुमोना ने कहा कि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्हें शो से क्यों हटाया गया। 10 साल तक शो का अहम हिस्सा रहने के बाद ये उनके लिए एक बड़ा झटका था। फैंस आज भी उनकी कमी महसूस करते हैं, क्योंकि कपिल के जोक्स पर सुमोना का वो तीखा रिएक्शन ही शो की जान था। आज वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं बल्कि लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। सवाल ये है कि क्या सुमोना फिर से उस शो में वापसी करेंगी या उनकी जिंदगी का अगला चैप्टर और भी रोमांचक होगा।